हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है एनिमे ग्रोथ वाइटी चैनल पर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अटैक ऑन टाइटंस के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स के वीडियो नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि आगे की कहानी को। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ सैनिक अपने कैप्टन्स को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि हमें आप ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, हम उन टाइटन से नहीं लड़ पाएंगे। तो वह कैप्टन कहता है कि मुझे रीइंफोर्समेंट यूनिट को संभालना है, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और तुम्हें भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। अगर तुम में से किसी ने भी कुछ कहा तो मैं उसे देशद्रोही समझकर मार डालूंगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ सैनिक डर के मारे एक जगह पर छुपे हुए होते हैं और उनमें से एक सैनिक शॉटगन रेडी कर रहा होता है, जो देखकर उसके साथी कहते हैं कि भला इससे क्या ही होगा। वह सैनिक शॉटगन को अपने मुंह पर रखकर फायर कर देता है, जिससे इसके साथी डर के मारे बहुत चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद अगला सीन आता है जीन और कोनी का। जीन कहता है कि अभी हमारे पास ओडियम गियर की गैस नहीं बची हुई है, इसलिए वो लोग दीवार के पास नहीं जा सकते। कोनी को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जीन बताता है कि जिन सोल्जर्स का काम सप्लाई पहुँचाने का था, उन्होंने हेडक्वार्टर्स में अपने आप को बंद कर रखा है, क्योंकि वो लोग यह समझते हैं कि वह टाइटन से नहीं लड़ सकते और यह लोग वहां पर खुद से भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पहले से ही बहुत सारे टाइटन मौजूद है। कोनी जीन से कहता है कि हम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं, वो टाइटन्स तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। जीन कोनी को समझाता है कि जो कोनी कह रहा है वह करना बहुत मुश्किल हो सकता है और खतरा भरा भी, क्योंकि वैनगार्ड में जितने मौजूद इलाइट सोल्जर थे वह सारे मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ साशा बाकी सोल्जर से कह रही होती है कि उन्हें सप्लाई हेडक्वार्टर्स में जाके खुद से ही गैस लानी चाहिए। साशा आर्मिन के पास भी जाती है और उसको भी यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वह यह चीज नोटिस करती है कि आर्मिन बहुत ज्यादा शांत बैठा हुआ है और दूसरी ओर यहाँ पे राइनर, बेरेथोल्ड, एनी और मार्को होते हैं। मार्को कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स है और हो सकता है कि शायद इनमें से कोई भी सरवाइव ना कर पाए यहाँ पर। तभी यहाँ पे भागते हुए मिकासा आती है और वह एनी से पूछती है कि क्या उसने एरन और एरन के स्क्वाड को देखा है। एनी कहती है कि उसने एरन के स्क्वाड को तो नहीं देखा, लेकिन उसने आर्मिन को देखा है, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ है। मिकासा अब आर्मिन के पास जाती है। आर्मिन मिकासा की आवाज सुनते ही वह यह सोचने लगता है कि अब वो मिकासा को क्या जवाब देगा कि एरन के साथ क्या हुआ है। मिकासा आर्मिन के पास जाती है और उससे सबसे पहले पूछती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना। एंड थोड़ी देर बाद वह एरन के बारे में पूछने लगती है। आर्मिन यहाँ पे बस रो रहा होता है और मिकासा उसको रोते हुए देख रही होती है। आर्मिन कहता है कि उसके स्क्वाड में जितने भी मेंबर्स थे वह सारे मारे गए हैं। सभी लोग यहाँ पर यह बातें सुन लेते हैं कि एरन के साथ साथ उसकी स्क्वाड भी मारा जा चुका है। रोते हुए आर्मिन मिकासा से बस माफी मांग रहा होता है। वो मिकासा से यह भी कहता है कि एरन की जगह उसको मर जाना चाहिए था। मिकासा यहाँ पर यह सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा शांत हो जाती है और वह आर्मिन को समझाती है कि यह समय इमोशनल होने का नहीं है। मिकासा खड़ी होती है और वह मार्को से पूछती है कि अगर वह सभी लोग हेडक्वार्टर्स के रास्ते के बीच में आने वाले जितने भी टाइटन्स हैं उनको मार देते हैं तो क्या वो लोग सप्लाई ले पाएंगे, क्या वह सही है। मार्को कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स हैं और वह बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। मिकासा कहती है कि कोई आए ना आए, लेकिन वह अकेले ही जाएगी और उन सभी टाइटन्स को मार डालेगी। मिकासा इन सबसे कहती है कि वो सभी कैरेट्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रास्ते में आने वाले जितने भी टाइटन्स हैं वो उन सभी को खत्म कर देगी, चाहे उसको यह काम अकेला ही क्यों न करना पड़े। मिकासा इन सभी कैरेट्स की बेइज्जती करने लगती है। इनमें से बहुत सारे सोल्जर्स यह कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम जानती नहीं कि वहाँ पे कितने सारे टाइटन्स हैं, तुम मारी जा सकती हो। मिकासा कहती है कि हाँ, वह मर जाएगी, लेकिन अगर जीती तो वह जिंदा रहेगी, और अगर उसको जिंदा रहना है तो बस उसका एक ही रास्ता है और वो है लड़ाई करना। सारी बातें कहने के बाद मिकासा यहाँ से चली जाती है। मिकासा की बातें सुनने के बाद जीन कहता है कि वह कुछ मोटिवेशनल स्पीच टाइप एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन स्टिल वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिन बाकी सभी कैंडिडेट्स को कहता है कि अगर तुम रुकना चाहते हो तो यहाँ रुको, मैं जा रहा हूँ फाइट करने। जिन की बात सुनने के बाद राइनर कहता है कि इसके मुंह से यह बात मैंने तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करी थी। साशा भी यहाँ से चली जाती है इन सभी की बेइज्जती करके। उन सभी को आगे बढ़ता हुआ देखकर यह सभी कैरेट्स भी रेडी हो जाते हैं हेडक्वार्टर्स की ओर जाने के लिए। मिकासा आगे बढ़ रही होती है रास्ते में आ रहे टाइटन्स को मारते हुए। जिन कहता है कि सभी लोग मिकासा को फॉलो करेंगे और फाइट को अवॉइड करेंगे जब तक सभी लोग हेडक्वार्टर्स ना पहुंच जाए।
मिकासा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड में होती है। आर्मिन यह चीज नोटिस कर लेता है कि मिकासा अपने ओडियम गियर के गैस का बहुत ज्यादा यूज कर रही होती है। ऐसा ज्यादा यूज करने पर ओडियम गियर की गैस जल्द ही खत्म हो जाएगी। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर मिकासा की गैस खत्म हो जाती है। वह एक छत पे गिर जाती है। कोनी जीन से कहता है कि वह बाकी कैंडिडेट्स को हेडक्वार्टर्स की ओर ले जाए। तब तक के लिए वह मिकासा के पास जा रहा है एंड आर्मिन भी मिकासा के पास ही जा रहा होता है। मिकासा एक जगह पे पड़ी होती है और वह यही सोच रही होती है कि आखिर उसके साथ ऐसा फिर से क्यों हो गया। उसकी फैमिली दोबारा से छीन ली गई। तभी यहाँ पर एक टाइटन सीधा मिकासा की ओर आ रहा होता है। अगला सीन होता है जीन का, जिसके सामने हेडक्वार्टर्स होता है। लेकिन जीन कहता है कि वह अभी तक हेडक्वार्टर्स के पास बिल्कुल नहीं पहुंचा है। लेकिन तभी वह अचानक से एक कैरेट्स को देखता है जिसका ओडियम गियर का गैस खत्म हो चुका है। यहाँ पर एक टाइटन उस कैरेट्स को उठा लेता है और उसे खाने वाला होता है। जीन खड़ा होके बस यह चीज होते हुए देख रहा होता है और कुछ भी नहीं करता है। तभी एक कैंडिडेट उसके पीछे उड़ता हुआ जाता है, लेकिन वह भी टाइटन्स के हाथों पकड़ा जाता है एंड यह टाइटन उन दोनों को भी खा जाता है। एक फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पर मारी जाती है जीन के सामने। अगला सीन होता है मिकासा का, जो कि चुपचाप बैठी हुई थी और उस टाइटन को अपने पास आने देती है। मिकासा कहती है कि यह जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। मिकासा अभी भी शांत होती है। यह टाइटन अपना हाथ मिकासा की ओर बढ़ाने लगता है, लेकिन मिकासा अचानक से ही ब्लेड निकाल के उसकी उंगलियां काट देती है। मिकासा दूसरी ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से भी एक टाइटन आ जाता है। मिकासा अब यह दो टाइटन्स के बीच फंस जाती है और वह यह सोचती है कि अगर वह नहीं लड़ी तो वह मारी जाएगी और अगर वह एक बार मर गई तो उसकी सारी खूबसूरत यादें मिट जाएगी। मिकासा अब यहाँ पे लड़ने के लिए दोबारा से खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी यह दूसरा टाइटन इस वाले टाइटन का मुंह तोड़ देता है। मिकासा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। तब यहाँ पर यह जो टाइटन होता है वह उस दूसरे वाले टाइटन को बहुत बुरे तरीके से मार देता है। मिकासा देखती है कि यह टाइटन उन टाइटन से अलग है। मिकासा देखती है कि यह टाइटन उसको मार रहा होता है, लेकिन उसको यह बात नहीं समझ आती कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। आर्मिन मिकासा को ही ढूंढते हुए आगे जा रहा होता है। तभी वह मिकासा को देख लेता है और उसको उठा के पीछे छत पे ले आता है। कोनी भी यहाँ पर आर्मिन के साथ होता है और वह सबको चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी कोनी देखता है कि उसके सामने दो 15 मीटर वाले टाइटन होते हैं। मिकासा कहती है कि वह दूसरा टाइटन है, वह बहुत अलग है। लेकिन थोड़ी देर बाद यह वाला टाइटन उस दूसरे टाइटन के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और उसकी गर्दन को तोड़ देता है। आर्मिन नोटिस करता है कि वह दूसरा टाइटन इन लोगों की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कोनी अब यहाँ से इन दोनों को फिर से चलने के लिए कहता है, लेकिन आर्मिन उसको बताता है कि मिकासा की गैस खत्म हो चुकी है। कोनी कहता है कि बिना मिकासा की हेल्प वो लोग हेडक्वार्टर्स नहीं जा सकते। अब आर्मिन अपने ओडियम गियर की गैस निकालकर मिकासा को दे देता है। मिकासा आर्मिन को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आर्मिन को यहाँ पर छोड़ नहीं सकती, लेकिन मिकासा का ध्यान अभी भी उस दूसरे वाले टाइटन के ऊपर होता है। वो कहती है कि उसने आज तक किसी टाइटन के बारे में नहीं सुना जो कि दूसरे टाइटन्स को मारता हो। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल एनिमे ग्रोथ वाईटी पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।